क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मेरा जेंडर मालूम करना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ। मुझे तो इस वक्त बहुत नींद आ रही है, आप ये वीडियो ज़रूर वॉच करते जाना। अब इसी बेबी की अगर पोजीशन ऐसे है और मैं यहाँ से प्रोबिंग कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ इसकी स्पाइन नज़र आएगी, मुझे और कुछ भी नज़र नहीं आएगा, मुझे जेंडर नज़र नहीं आएगा। इंस्टाग्राम पे ये भी कहते हैं कि आप प्रिडिक्ट करते हैं जेंडर ना, तो मैं जेंडर प्रिडिक्ट भी नहीं करती हूँ। मैं अल्ट्रासाउंड पे जेनिटेलिया देखती हूँ कि मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, उसी लिहाज से मैं जो है ना जेंडर बताती हूँ। अच्छा, इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, स्पाइन इधर है इधर है, देखिए वही बेबी है ना, किसी भी पोजीशन में लाई कर सकते हैं और पोजीशन चेंज होती रहती है। नेक्स्ट कमेंट जो है वो हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके बहुत सारे कमेंट्स जमा हो गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो पहला कमेंट जो मैं शामिल कर रही हूँ ये हमें इंस्टाग्राम पे रिसीव हुआ है और ये पूछ रही हैं कि मैम बेबी राइट पोजीशन में है या लेफ़्ट, ये कैसे पता चलेगा और क्या इससे जेंडर का भी पता चलेगा? आप इस पर एक वीडियो बनाएं जो लोगों को कन्फ्यूजन है वो जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाह रही हूँ और इसीलिए जो है वो एक ये इमेजनरी बेबी आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि देखें घर पे तो यही अवेलेबल होता है। अब आप देखें कि ये अगर फ़र्ज़ करें, आप इमेजिन करें कि ये बेबी है और ये यूट्रस के अंदर है, ठीक है, और अगर ये इस पोजीशन में बैठा हुआ है बेबी यूट्रस में, तो इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है? देखें, इसका बॉटम जो है वो डाउन है और इसका हेड जो है वो ऊपर है। इसका मकसद ये ब्रीच बेबी है, ठीक है। अब अगर राइट और लेफ़्ट जो आप पूछते हैं ना, वो ये होता है कि ये ब्रीच बेबी है और ये देखें ये इसकी स्पाइन है, ठीक है, ये इसकी बैकबोन है, ठीक। अब अगर इसकी स्पाइन जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, देखें अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है और इसकी स्पाइन जो है वो लेफ़्ट साइड पर है, तो ये लेफ़्ट पोजीशन पे आ गया, जिसे आप लेफ़्ट पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके जो हाथ और पाँव हैं वो राइट साइड पर हैं, ठीक है। अब इसी ब्रीच बेबी को अगर हम टर्न कर दें ऐसे, तो अब देखें ये मेरा राइट हैंड है, तो इसकी स्पाइन जो है वो राइट साइड पे आ गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये इसके जो आर्म्स हैं और जो इसकी लेग्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे आ गए। अब इसकी जो है वो स्पाइन राइट साइड पे चली गई। अच्छा, अब चाहे ये आप इसे राइट पे रखें, लेफ़्ट पे रखें, इससे इसके जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपनी पोजीशन जो है वो यूट्रस में चेंज करता रहता है। अब एक और बात यहाँ पे बता देती हूँ कि जब ये देखें इस तरह है, तो जब हम इसका जेंडर देखेंगे ना, जब हम प्रोबिंग कर रहे होंगे और हम जेंडर देख रहे होंगे, तो जेंडर देखने के लिए हमें इस तरफ से प्रोबिंग करनी होगी, तभी हमें ये इसका जेंडर वाला एरिया लेग्स के बीच में नज़र आएगा, ठीक है। ये लेग्स है ना, तो इसके बीच का एरिया हमें जब नज़र आएगा जब हम इस साइड से प्रोबिंग करेंगे। अब इसी बेबी की अगर पोजीशन ऐसे है और मैं यहाँ से प्रोबिंग कर रही हूँ, तो मुझे सिर्फ इसकी स्पाइन नज़र आएगी, मुझे और कुछ भी नज़र नहीं आएगा, मुझे जेंडर नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए मुझे अपनी प्रोबिंग कहाँ से करनी होगी? इस साइड से करनी होगी, क्योंकि अब लेग्स यहाँ पर है ना, तो यहाँ से प्रोबिंग करेंगे तो हमें जेनिटेलिया नज़र आएगा। अब इसी को अगर आप सिफेलिक कर लें, यानी कि हेड नीचे हो गया और बॉटम ऊपर हो गया, है ना, तो अब क्या होगा कि आप देखें स्पाइन आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है, तो ये सिफेलिक पोजीशन में लेफ़्ट साइडेड स्पाइन है, ठीक। और अगर इसको आप ऐसे कर लें तो स्पाइन जो है वो राइट साइड पे चली गई और ये सिफेलिक पोजीशन है। अब अगेन इस बेबी का अगर हम जेंडर देख रहे हैं सिफेलिक पोजीशन में, तो इस अगर टांगे इस तरफ हैं, लेग्स इस तरफ हैं, तो इधर से प्रोबिंग करेंगे, और अगर इस तरफ हैं तो फिर जेंडर हमें देखने के लिए इस तरफ से प्रोबिंग करनी होगी, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्स पोजीशन का भी किसी ने पूछा था। ट्रांसवर्स पोजीशन में बेबी ऐसे होता है, आड़ा होता है, ठीक। तो ये ट्रांसफ़र यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है। तो इसमें हम देखेंगे लेग्स यहाँ पर हैं, तो हम यहाँ से प्रोबिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आई होप आपको बेबी से थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट अपना कमेंट जो है वो, अच्छा इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, स्पाइन इधर है इधर है, देखें वही बेबी है ना, किसी भी पोजीशन में लाई कर सकते हैं और पोजीशन चेंज होती रहती है। नेक्स्ट कमेंट जो है वो हम शामिल करते हैं कि मैम क्या 26 वीक में अगर बेबी सिफेलिक पोजीशन में है तो वो 9 मंथ तक ऐसे ही रहेगा या अपनी पोजीशन चेंज करेगा? अच्छा देखें,
पोजीशन जो है वो बच्चे की चेंज होती रहती है, चाहे वो सिफेलिक हो या ब्रीच हो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 36 वीक तक बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है यूट्रस के अंदर, क्योंकि अंदर अगर उसके पास स्पेस होती है तो वो अंदर घूमता रहता है। ठीक है, ख़ास तौर पे अगर किसी का अमाउंट ऑफ लाइकर ज़्यादा हो तो वो बच्चा तो स्कैन के दौरान ही जो है ना बहुत दफ़ा अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो पोजीशन चेंज बिल्कुल हो सकती है, लेकिन देखा यह गया है कि जो बच्चे शुरू से सिफेलिक होते हैं वो एंड तक सिफेलिक ही रहते हैं, और अमूमन वो बच्चे जो ब्रीच होते हैं वो ज़्यादातर सिफेलिक हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल पोजीशन है डिलीवरी की वो सिफेलिक है, और अगर ब्रीच बेबी होता है तो फिर वो सिजेरियन सेक्शन पे जाता है। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट पे आ जाते हैं कि क्या अल्ट्रासाउंड में FL लेंथ में जेंडर क्लियर आ जाता है। अच्छा, अब देखिए, एक FL मैंने आपको बताया है फीमेल लेंथ होती है, बेबी की जो लेग होती है उसकी मेजरमेंट होती है ये, और इसके अंदर एक बोन होती है जिसे हम फीमर कहते हैं। हर बच्चे की ये मेजरमेंट की जाती है, FL कहलाती है। अच्छा, इसके जहाँ पे हम FL मेजर कर रहे होते हैं ना, क्योंकि वो बिल्कुल थाई बोन है और जेनिटेलिया के करीब होती है, तो इस पोजीशन पे ज़्यादा चांस होता है कि जेंडर नज़र आ जाए। तो अब आप लोग मुझे इतनी इमेजेस भेजते हैं, किसी कहीं हेड की भेज देते हैं, कहीं ऐसे फीटल हार्ट की भेज देते हैं, कहीं स्पाइन की भेज देते हैं, और फिर मुझे कहते हैं कि जेंडर बताइए। तो इन इमेजेस पे मैं जेंडर नहीं बता सकती। मैं जब तक जेनिटेलिया नहीं देखूंगी बच्चे का तो मैं जेंडर नहीं बता सकती। अच्छा, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे ये भी कहते हैं कि आप प्रिडिक्ट कर दें जेंडर ना, तो मैं जेंडर प्रिडिक्ट भी नहीं करती हूँ। मैं अल्ट्रासाउंड पे जेनिटेलिया देखती हूँ कि मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, उसी लिहाज से मैं जो है ना जेंडर बताती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है मेरे पास कि मैम व्हाट्सएप नंबर प्लीज़। देखें, व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन करती हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी देती हूँ और व्हाट्सएप नंबर भी देती हूँ। एक हमारी जो व्यूवर हैं उन्होंने कहा कि उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो ओपन करना नहीं आ रहा और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गिवन है, तो आपकी आसानी के लिए मैं देखिए ये शो कर रही हूँ कि इस तरीके से आप जब वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इस वीडियो के अंदर क्या तफसील है वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और साथ में नीचे देखें कि इसके आपको इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ये आप लोगों की आसानी के लिए। व्हाट्सएप जो है वो एक पेड सर्विस है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इस पे जवाब आपको जो है वो थोड़ा जल्दी मिल जाता है अगर आप पे करते हैं। और इंस्टाग्राम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना पड़ता है। जवाब मैं सबको देती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो भी दिल में सवाल आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं मुझे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ पे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।